और रज़बी होने के लिए कीमतों की रस्सी पकड़नी होगी। ये बीच के दुकानदारों ने अहले सुन्नत को टुकड़ों में बांट रखा और बिचौलियों की दुकान बंद होगी। ऐसे जलसों से बंद नहीं होगी। बच्चों को पढ़ा दो, पढ़ लेंगे बच्चे, ताला खुद ही लगा देंगे। इसलिए कि वही पीर मार्केट में माल आसानी से बेचता है। अब तो हजरत हाल ये है कि क्या गजब के दुकानदार निकल पड़े हैं। जिसे देखो वही जन्नत बेच रहा है। और वैसे भी हमारा भारत विश्व गुरु ऐसे ही थोड़े हुआ। हमारा पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर भी 1000 रुपया किलो बिक सकता है। जब कोई आधे बदन का कपड़ा वाला पेट खुला पचका कर कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर भिजवा सकता है, तो ये भारत है साहब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो सर का बाल नहीं बर्दाश्त कर सकता वो पूरा राज उठाए हुआ है। और जो बीवी का बोझ नहीं करता वो पूरा देश उठाए। कुछ भी हो सकता है। क्या खजब के दुकान, क्या दलाल निकले हैं। बलियाबी की सांसें बची रहेगी, आखिरी सांस तक इनकी दुकानों में ताला बंद करवाऊंगा। अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त मत बनाओ। मेरे बरेली के इमाम ने नबी का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। और जो आशिक होगा वो बेनमाजी और नहीं होगा, वो नमाजी होगा। जो आशिक होगा वो नमाजी होगा। बोलोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो बोलोगे। ओए रंग में आके बोल 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 बोल। चलो खड़े होकर इस्तेमाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रते आला हज़रत, हुजूर ताज़ी। जोर से जोर से जोर से। ये अक्स है, असल आने वाला है। ये अक्स है, असल आने वाला। अगर असल महफूज हो तो अक्स में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, और करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसकी तरफ बाद में लौटूंगा। जिस पर एतमाद किया मेरे ताजुशरिया ने। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलने से क्या डर लगता है कि नहीं? कल मेरे ताजुशरिया ने एतमाद किया, आज शहजादे ताजुशरिया भरोसा कर रहे हैं। अहले सुन्नत का ये वो बेबाक, नकीब भी वकील भी, नकीब भी वकील भी। और वकील अगर मजबूत हो तो मुकदमा चाहे जिसके पास हो।
जीत तो अपनी तय है। काजी गुजरात पीर तरीक़त खलीफे हुजूर ताजू शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह सलीम बापू। आज पूरे भारत में लफ्ज बापू बोल दो ना तो अहले सुन्नत में एक ही बापू याद है, वो सलीम बापू। मेरी गुफ्तगू का वो हिस्सा इस वक्त बिचौलियों ने आग लगा रखी है। कोई एक तहरीर, कोई एक लफ्ज, कोई एक जुमला दिखा दे। मेरे आला हज़रत, मेरे उस्ताद ज़मीन, मेरे मुफ्ती आज़म, मेरे ताजू शरीयत का, मेरे कायदे मिल्लत का एक लफ्ज किसी खानखा के खिलाफ, ये किसी पीर के खिलाफ, ये किसी सज्जादा के खिलाफ बलियाबी चुनौती देके कहता कोई एक लफ्ज नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, जहां मुस्तफा की अज़मत, मेरे नबी का नामूस और दीने रसूल के खिलाफ कोई अमल होगा तो दुनिया चुप रह सकती है, रज़ा का बेटा चुप नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गाजी अहले सुन्नत। इसलिए कि पिछली तारीख से लेकर अब तक का यही तुर्रा भी रहा, तारीख भी रही कि दुनिया में जब जहां कोई हुक्मरान हो या मुल्ला, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला, यहूदियों की दलाली करने वाला, अमरीकों की वकालत करने वाला, ये कहता बरेलवियत कोई मसलक नहीं, बनियाबी कहता है पढ़ा लिखा जाहिल, बरेलवियत कोई मसलक नहीं है। अकल के टुकड़े अब तक समझ में नहीं आ सका कि बरेलवियत है क्या। बोल दो बोल दो बोल दो। इन दिनों कुछ दलाल निकले हैं मेरे बच्चों को डिजिटल पीर से मुरीद करा रहे, डिजिटल पीर से मुरीद करा रहे। उन हरामखोरों से पूछो कि क्या व्हाट्सएप पर निकाह भी करा लोगे। एक रैकेट चला हुआ है और उनका कमाल तो ये है साहब कि बातों बात में ख्वाब देखते हैं, बातों बात में ख्वाब देखते हैं। बाजार में घूम करके कारोबार करने वाले इन हरामखोरों को दो टुक कर दो। दुनिया में कहीं ये चिंगारी रजा के मसलक की बची होगी ना। बोलो 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 बोलो। इसी गुजरात में जिसने टीवियां तोड़वाई थी, इसी गुजरात में जिसने टीवियां तोड़वाई थी, आज तो कैमरा आ गए। हजरत बापू माफ करेंगे, क्या कंपटीशन है दो आदमी का, जी दो आदमी का कैमरा कंपटीशन, कैमरा कंपटीशन। उसमें एक तो आपके गुजरात के ये जो हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं, तो मेरे
कैमरे के बगैर उनका भी कोई काम नहीं चलता। कैमरा पहले जाता है, वो बाद में जाता है। इसी तरह कैमरा वाला मौलवी पाकिस्तान में भी है। पहले पगड़ी का कलर अलग था, गुलाम है उसके दलाल। हमारे बच्चों को डिजिटल मौलिक करा रहे। बढ़िया भी कहता है सुन्नत के जवानों अंधभक्त मत बनो। बरेली के इमाम ने आशिक बनाया है। हम डिजिटल में अपनी तस्वीर नहीं देखते, हम तो इश्क के फिजिकल में उतर कर उनके जलवे देखते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, लगा दिया है पूरी तमन्नाई, जिसे देखो वही जन्नत बेच रहा है। क्या ठेका ले रखा है हरामखोरों ने। बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, कौन हजरत नाराज होंगे। इसलिए कि खूब पता, अभी आप कह रहे थे ना सिकंदर बाबू, माफ करेंगे अल्लाह के वास्ते, ये लफ्ज मुझ जैसे सिपाही के लिए कभी मत बोलिए, कभी मत बोलिए। मसलक आला हजरत का मैं मुहाफिज नहीं, बल्कि मसलक आला हजरत की वजह से मैं महफूज हूँ। ईमान वालों, अगर ये मसलक न होता तो न जाने हम कहाँ के होते। तब बलियाबी कहता है मेरे रजा से बगावत का खंजर लेकर घूमने वालों। बरेली के इमाम ने नकी अली खान क्या कीदे की बुनियाद नहीं डाली, और मसलक आला हजरत कोई मसलक नहीं है। मसलक तो ये करबला वाले इमाम हुसैन का था। वाह वाह, तो हो गई। कहाँ करबला, कहाँ हुसैन। इसकी तरफ बात में लौटूंगा, बीच में रुक करके मैं अर्ज करूं। मैं अर्ज करूं, जिसे देखो वही दुकान खोले हुआ है। जन्नत, जन्नत, उनकी भी दुकानों में ताला ठोका जाएगा। जो दलालों के जरिए खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए मेरे बुजुर्गों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी दुकानों में भी ताला ठोका जाएगा इंशाअल्लाह। उनकी दुकानों में भी ताला ठोका जाएगा बेशक। मेरे अजीज, जन्नत आए है, जिसे देखिए वही बेच रहा है, और बेचवाने वाला क्या खूबसूरत जुब्बा पगड़ी दस्तार के साथ है। यानी जो तसव्वुर में ना आ सके उसे करामत बना दिया। किराए के करामत गढ़ने वालों, भाड़े की फौज से जंग लड़ने की हिम्मत जुटाने वालों, ये सैलाब के पानी का नाम मसलके रजा नहीं है। नबी के इश्क के बादल का नाम है मसलके आला। हजरत देखा दुकान लगी है और जन्नत बेचने वाला दे दनादन बेचे जा रहा है, और कौन समझाए अहले सुन्नत के पैसे वाले लोगों को। 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख 3 लाख 6 लाख 4 लाख दे दनादन बोली लग रही है। भारत में कुछ भी बिक सकता है।
देखा कि दुकान सजी है, मजमा लगा है, जन्नत बिक रही है, बोली लग रही है, देख दनादन लोग खरीद रहे हैं। और जिसके हाथ से जन्नत बिचवाई जा रही है, एक एक हाथ में 4-4 अंगूठी। मैंने पूछा कि ये जो जन्नत बेच रहे हैं, ईद बकरीद में भी ईदगाह में पहुंचते हैं कि नहीं? बोला ये तो मैं सबूत के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन जन्नत के मालिक हैं। मैंने कहा कमाल है बापू। जो देखा कि जन्नत बिक रही है तो मैं भी मजमे कुछ चीज फाड़ के करीब पहुंचा। मैंने सोचा यार अगर रेट जेब के हिसाब से होगा तो तू भी खरीद ले भैया। जब मजमा चीज चार के पहुंचा करीब तो देख रहा हूं जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अरे बोलो बापू, ये तारीख का अजीब हिस्सा है। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। दारुल उलूम के लिए एक जमीन ले लिया उस्मान गनी बापू ने, 5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा ली। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले कॉलेज, इसी में लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज। मेरी बेटियां गैरों की चौखट पे न जाएं, जज बने तो यही से, डॉक्टर बने जैसे ही कहा कि मैंने ये खरीद ली, वैसे ही मैंने सैयद सलीम बापू से अर्ज की, बापू जमीन के बारे में थोड़ी तफ्तीश कर लो, पक्की है कि नहीं? तो सिकंदर बापू ने सलीम बापू के कान में चुप्पे से कह दिया, उस्मान गनी बापू ने जो जमीन ली जिससे, उसकी जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और की है, रजिस्ट्री किसी और से लिया। लेकिन जिसने रजिस्ट्री की थी वो इत्मीनान से मस्त पड़ा हुआ। मैंने कहा तूने जमीन तो बेच दी, लेकिन तुझ पर अब चीटिंग का केस होगा, 29 का एक्ट लगेगा, इसलिए कि मिल्कियत तेरी थी नहीं, बेचा कैसे? अगले ने मुस्कुरा कर कहा, जब अदालत में मामला जाएगा तो मैं सलट लूंगा, तू परेशान मत हो। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में जैसे ही पेशी हुई, जिसने जमीन बेची थी एक वर्क का एक कागज लेके आया। बोला ओरिजिनल जो जमीन का मालिक है उसने पावर ऑफ अटर्नी दे रखा है, यानी सेल करने का राइट दे रखा है। वाह वाह वाह, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत अल्लाह की, बेचे बहलोल दाना। अरे रंग में बोल दो, अब दिल लगाना इसी जगह। गुजर रही है बादशाह हारून रशीद की बेगम, रास्ते में है बहलोल नाम, बना रहे हैं मिट्टी का घरोंगा। बादशाह की बीवी जुबैदा ने कहा, बाबा क्या बना रहे हैं? कहा जन्नत। हजरत इजाजत दे, दुआओं के साथ एक नुक्ता आ गया है। क्या कहा? क्या कहा? सुनना है तो थोड़ा रंग आना पड़ेगा। चारों तरफ से ठोक दो, लब्बैक या। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? जन्नत। क्या बना रहे हो?
जन्नत जन्नत। बाबा बेचोगे? फरमाते जो बना है वो बिका है। उलमाए किराम दुआ देते तो बड़ी कीमती बात आ रही है। जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। बलिया भी कहता है हमारा यार मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदे ने बनाया हो। बाजार के खरीदे हुए माबूद रखने वाले, मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा खरीद ले। और जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं, बनाता है, बनाता है। दिल लगाने से जैसे ही जुबैदा ने कहा बाबा बेचोगे? कहा हाँ हाँ, बना है तो बिकेगा। कहा कितने में? कहा 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार दे दो। लिया, लेकर चल दिया। शाही हवेली में जहां उस शोकेस में जिसके पल्लों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए, हीरे जवाहरात के पल्ले वाले शोकेस में मिट्टी का घरौंदा रखा। जैसे ही बादशाह हारून रशीद ने अपनी हवेली के उस शोकेस में जहां हीरे जवाहरात जड़े पल्ले हुए एक मिट्टी का घरौंदा देखा तो पूछते बादशाह हारून रशीद, ये जुबैदा ये क्या है? क्या कहा? जुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा जन्नत। बोल दो, बोल दो, अरे जोर से, जोर से। जन्नत। तब बादशाह हारून रशीद ने कहा कि भाई बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। है तो कह दिया, मान लिया, है तो औरत ही, कह दिया मान। लेकिन जैसे ही रात का कुछ हिस्सा गुजरा हारून रशीद का नसीबा बेदार हुआ और जब जन्नत की जियारत कर ली तो बेचैन होकर उठ पड़े और उन्हीं जन्नत के नजारों में एक हवेली मिली जिस हवेली पर जुबैदा लिखा। और जो देखा तो बेचैन होकर बिस्तर से उठ पड़े कि जल्दी हो, जल्द सुबह के मैं पहुंचू बहलोल दाना के करीब। जैसे ही सुबह का उजाला नमूदार हुआ हारून रशीद पहुंच गए बहलोल दाना के पास और पहुंचे तो देख रहे कि वही बहलोल दाना फिर मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? बाबा बेचोगे? फरमाते जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। खरीदोगे? कहा बाबा कितने में बेचोगे? कहा तेरी पूरी हुकूमत। बोल 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 बोल। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े बाबा अभी कल ही की तो बात है कि 2 दिनार में दिया, रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? सैयदना बहलोल दाना फरमाते ए हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो।
अब इसको इसी जगह रोक लो, पीछे की तरफ पलट लो। आज पूरी दुनिया में एक नारा, एक धूम, एक रैकेट चला हुआ है अंधभक्त बनाने का, एक कारोबार चला हुआ है पीली मोरीदी के जरिए धन उगाही का। बलिया भी कहता माफ करना मेरे यार, खानकाहे पीली मोरीदी या जादारी नहीं, बल्कि ये सिराते मुस्तकीम के राह के पिलर थे, ये मशले राह थे, ये सुतूने राह थे। लेकिन आज नाम है दावत, करे बगावत, नाम है दावत, नाम है दावत, करे बगावत, नाम है मिनहाज, नाम है मिनहाज। अब करे यहूदियों की दलाली, तब बलिया भी कहता याद रखना, आज पूरी दुनिया में एक मस्जिद ऐसा है, एक मस्जिद ऐसा है कि आने वाले कोई मस्जिद हो तो उस मस्जिद की तजदीद को, उस मस्जिद की तजदीद को मेरे मस्जिद की तजदीद पर रखकर पहले तौला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता है मेरे आला हजरत की तजदीद में आ रहे, मेरे आला हजरत की तजदीद में आ रहे, मेरे आला हजरत की तजदीद पहचान है। इसी कसौटी पर अगले मुजद्दिद को देखा जाएगा, अब इसी कसौटी पर अगले मुजद्दिद की तजदीद को समझा जाएगा, और सबकी जो असल बुनियाद होगी वो बुनियाद ये होगी जो मेरी ताजु शरिया ने बताया। जहां बानी अता कर दे, आए हाय बोलो बोलो बोलो, वाह वाह, जी जी। ऐसा लगता है कि सैयदी उस्ताज़े ज़मान का पूरा रंग जी मेरे ताजु शरिया को अता हो गया। क्या कहा? जहां बानी अता कर, भरी जन्नत, भरी जन्नत, खाली जन्नत नहीं। पढ़े लिखे लोग आला हजरत की शायरी समझते हैं। अब जो बेचारे अरबी में इबारत नहीं पढ़ सकते, अब उनको इतना बड़ा पीर बना दिया कि मत पूछो साहब। जवानों को हजरत रमजान शरीफ आ रहा ना, पटना में 2-4 रैकेट आए थे, मैंने कहा बांध दो इन सबों को, देखता हूँ कौन आता है खोलवाने को। इसलिए कि अलग अलग लोगों के जिम्मे अलग अलग मेरे बुजुर्गों ने काम दे रखा। अब बलियादी से कह दो कि लंबा वजीफा पढ़ो, पता ही नहीं होगा। मैं तो झूठ बोलने जाऊँ तुम्हें बहुत ताजुब पड़ता हूँ, तो झूठ बोलो। लेकिन जो रजा के मसलक की तरफ आंख उठाएगा, ऐसा ठोक के सुरमा लगाऊंगा कि बरसों तक मार्केट की रोशनी नहीं देखता। इसलिए रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने घुट्टी में पिलाया और बताया बेटा तेरी जिंदगी और बंदगी का एक झंडा, और वो बरेली के इमाम का झंडा है। जिस इलाके में गुजरो इस झंडा को कलेजे से लगा कर रखो। लेकिन देख लीजिए, जिसको उर्दू पढ़ने नहीं आती, पगड़ी बांध करके हमारे बच्चों को व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए मुरीद करवा रहा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, डरते क्यों? सही है कि गलत? अब ये डिजिटल पीर अगर आवे तो बोल देना कि भैया मेरे दोबारा इस आबादी में कदम मत रखना। हम डिजिटल वाले नहीं हैं, फिजिकल वाले हैं।
एक फितना उधर भी खड़ा हो गया। जिस कदर भी मुबारकबाद दी जाए कम है। मैंने पहले ही दर्ज किया, काम की मशीन का नाम है उस्मान गनी बाबू। बोलोगे तो बोल दूंगा। हजरत मैं तो चाहता था कि नौजवानों को बेशुमार दुआएं दूं। अब इतने बड़े मजमे में एक बात पूछूं, ईमान से बोलना मुसलमान, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, कम से कम। और अगर उस घर में कोई बेकार लड़का है, बेरोजगार है, तो उसके पास 2 जरूर होगा, क्योंकि कोई काम नहीं है। बापू अभी जो इदारे शरिया की तहरीर चल रही है ना, और हमारी बच्चियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं जब जमीनी सच्चाई जान गए। उलमा की मीटिंगें करते रहा, अइम्मा की मीटिंगें करते रहा, असातिज़ा की मीटिंगें करते रहा, लेकिन मैं इतने नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। जैसे लगा कोई मुझको कह रहा हो कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियों की मीटिंग बुलाओ। जब मैंने मीटिंग बुलाई और जब बच्चियों की बातें मैंने सुनी और अपने बच्चों की, तो पैर से जमीन खसक गई। बापू क्या शर्मनाक पहलू है। बच्चियां जवाब देती कि बलियाबी साहब, हम जब स्कूल और इंस्टीट्यूट और कोचिंग से वापस लौटते ना, तो मेरी माँ को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं हुई। मेरी माँ मोबाइल लेकर अलग रूम में, मेरा भाई मोबाइल लेकर अलग रूम में, मेरा बाप मोबाइल लेकर अलग रूम में। भाई तो अपने दिल की बात दोस्तों से कर लेता, मैं बेटी अपने दिल की बात मैं फकत अपनी मां से कर सकती, लेकिन मेरी मां को फुर्सत नहीं। मेरी अजीज, अब रहम कर दो, अब बस कर दो। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मोबाइल के डब्बों से खेलना बंद करो, इसे तोड़ दो। अरे जो डब्बा तेरे घरों से सब कुछ लूट ले, उस डब्बे को आग लगा दो। जो डब्बा तेरे घरों की इज्जत और अजमत लूट ले, उस डब्बे को रोक दो। इस मोबाइल के डब्बे ने बहुत कुछ छीन लिया। मैं पूछता हूं, अगर जमीन में जिंदगी हो तो जवाब दो मुझे। मेरे आलिमों पर उंगलियां उठाना आसान है, बता मुझको, बेटे नशा करें आपके, जवाब आलिम देगा। बेटियां वाला हो औरों के, हिसाब आलिम देगा। जाहिल है आपके बेटे, फिक्र आलिम करे। चोर पॉकेट मार बने आपके बेटे, जवाब आलिम दे। लेकिन कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा, एक घर में 5 मोबाइल है, एक मोबाइल का रिचार्ज कम से कम पर मंथ कितने का कूपन आता है? जोर से बोलो। 3.5। 5 मोबाइल 350 पर मंथ कितना हुआ? जोर से बोलो। अरे मौलवी हूँ, मदरसे में पढ़ा हूँ, कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ कि हिसाब 2 सेकंड में बता दो। कितना पड़ेगा? 1750। अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दे लेना अपने आप को। हर महीने 1750 का रिचार्ज कराने के लिए आप कहीं से गरीब नहीं हो।
लेकिन हर घर से 500 रुपया एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के लिए। आप कितने बड़े गरीब हो? क्या आप कहते हो कि इतना महंगा इमाम, इतना महंगा इमाम? मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, उस्मान गनी बापू से मैंने धड़ौल में अर्ज किया कि अल्लाह ने आपको जो मशीन बना दिया है रजा के मसलक की तामीर का, हमारी थक गई, मेरा ये आलिम न थका। मजदूरों ने रेस्ट मांग लिया, लेकिन इस आलिम ने रेस्ट नहीं लिया। बड़े बड़े सरमायादार सरेंडर हो गए, लेकिन मुफ्ती आजम का ये कलंदर सरेंडर नहीं हुआ। जो चल रहा तो चल रहा, जो कर रहा तो कर रहा। मेरे अजीज बापू, जब मैंने अर्ज किया था उस्मान गनी बापू से, मैंने कहा था कि अब आपके पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ौल भी, यहाँ भी, और इंशाल्लाह जो अभी रूम में बापू ने बताया बहुत जल्दी एक और खुशखबरी मिलेगी। इसलिए कि बेसाइज के पैजामा वाले इनसे डरते इसलिए हैं कि जिस इलाके में उस्मान गनी बापू 4 मरतबा घूम गया तो 5वीं मरतबा पंजतन पाक का झंडा गाड़ी। अच्छा, ये झंडा भी हर बांस में नहीं है, बांस हो बरेली का। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम अपने उलमा से भी विनती करेंगे। अब ये गाड़ी चल पड़ी है मेरे सरकारों की, रुकनी नहीं चाहिए। छोटी मस्जिदों की बड़ी मस्जिद, गांव है या कस्बा, शहर हो या देहात, अगर वाकई दिल साफ और सुथरा है, हाथ में रजा का मसलक का झंडा है, तो एक झंडे के तले जमा हो जाए, एक झंडे के तले जमा हो जाए। और आने वाले दिनों में मेरी एक गुजारिश होगी कि गुजरात को 3 हिस्सों में बांटा जाए। ये 3 हिस्सों में है भी, एक हो गया कच्छ, एक सौराष्ट्र और एक गुजरात। 3 हिस्सों में अहले सुन्नत के हर मस्जिद को, अहले सुन्नत के हर मकतब को, अहले सुन्नत के हर मदरसे को एक चैनल से जोड़ा जाए और जोड़कर काम बांट दिया जाए। कुछ मटेरियल आप बनाओ, कुछ मटेरियल वो बनाओ, कुछ मटेरियल हम बनाओ, और अलग अलग जगहों से अलग अलग वैरायटीज के, लेकिन मिशन एक, नजरिया एक, मंजिल एक। उसके तहत अगर सब कुछ चैनलाइज कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो काम हम 50 साल में नहीं कर सके, वो काम हम 5 साल में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि आने वाले दिनों में हम गैरों की कोचिंग में भेजकर बेटियों की मेडिकल की तैयारी नहीं कराएंगे। हम गैरों के दरवाजे भेजकर अपने बच्चों को लॉ की ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। मिशन और प्लान ये है कि आने वाले दिनों में हम दारुल उलूम से आलिम भी निकालें, लॉयर भी निकालें, हम हाफिज कुरान भी निकालें और जज भी निकालें, हम प्रोफेसर भी निकालें तो हम इंजीनियर भी निकालें, ताकि हमारा बच्चा जब निकल के जाए, जिस सेक्टर में जाए, जिस शोबे हयात में जाए, उसका मिशन, उसकी मंजिल, उसका तराना बस यही रहे, अख्तरे कादरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से जोर से जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अख्तरे कादरी
खुल्द में अरे जोर से बोल दो। वाह 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 सुभान अल्लाह अख्तरे कादरी। हजरत हजरत क्या पता बताया मेरे ताजुल शरिया ने। वाह अब कोई है जो डंके की चोट पर कह दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जी कोई एक लाओ जो बता दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता बता दे। लेकिन मेरे ताजु शरिया फरमाते मुरीदो घबराओ मत, रजा वालों परेशान मत हो, रोना मत, सिस्कियां मत लेना। कोई पता पूछे तेरा पीर कहाँ गया वाह वाह तो खंठों के बता देना। अख्तरे कादरी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे बोलो यार। सुभान अल्लाह अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे, कादरी के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान खुल्द वाहे हरे। कादरी के लिए तो अब झगड़ा करने वालों सिलसिले के नाम पर मेरे ताजु शरिया ने तो ये भी मसला सल्टा दिया। जी चिश्तियत के नाम पर, नक्शबंदियत के नाम पर, सोहरवर्दियत के नाम पर क्यों लड़ते हो? सिलसिला चाहे जो हो, सब तो यही कहता है कि बोल मैंने अपना हाथ बड़े पीर गौसे आने। तो मेरे ताजु शरिया ने इस मसले का भी हल निकाल दिया और अपना पता भी बता दिया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे, जोर से खुल्द वाहे हरे। और मेरे आला हजरत ने तो पहले ही समझा दिया था, कादरी कर। वाह 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 अरे बोलो यार, डरते क्यों? कादरी कर कर, कादरी रब रख। ये अल्लाह मैं सिर्फ अब्दुल सत्तार था, कादरी कर दे। मैं सिर्फ अब्दुल गफ्फार था, कादरी कर दे। मैं सिर्फ अब्दुल रहीम था, कादरी कर दे। मेरे आला हज़रत ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख। ये अल्लाह जब कादरी रख दिया तो कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कादरियों में उठा, कादरियों में उठा। तो मेरा तो सब कुछ क्लियर। हजरत हजरत ये बेसाइज का पैजामा वाला भी कभी कभी गलत जगह टकरा जाता। अब एक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो कहा कि भलिया भी साहब, मैंने कहा बोलो। बोला आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं, महीना कोई हो, बात एक ही नबी की, एक ही रसूल की बात करने से तबीयत आप लोगों की नहीं थकती। मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, महीना हो रजब का हो तो उसी नबी की बात, महफिल हो बड़े पीर दस्तगीर की उसी नबी की बात। एक ही नबी की बात, सुबह भी, शाम भी, रात भी, दिन भी, शव्वाल में भी, ज़िकात में भी, रजब में भी, शाबान में भी, मुहर्रम में भी, सफर में भी, रबीउल में भी, एक ही नबी की बात। मैंने कहा हाथ तो सही जगह डाल दिया बच्चों, जवाब तो ठोक दिया। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बोला 60 साल। कितना? 60 ईयर। फिर आंखें लाल करके बोलता, मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या रिश्ता है? मैंने कहा रईसुल कलम में पाला है, घर से तलवार लेके मैदान में जाने का हुनर नहीं बताया। तुम्हारे इसी सवाल के इस सवाल का जवाब तेरी उम्र में छुपा है। कितनी उम्र? बोला 60 साल।
मैंने कहा ईमानदारी से बोलो पानी पीते हो? पानी पीते हो? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा कितने दिनों से पी रहे हो? बोला जब से पीना शुरू किया है। मैंने कहा रोटी खाता? बोला खाते हो। मैंने कहा कितने दिनों से? बोला जब से खाना शुरू किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम हजरत सैयद हामिद रजा बापू साहब किबला, शहजादा हुजूर ज़हीर मिल्लत। बस लास्ट हिस्सा। मैंने कहा एक बात बता, रोटी कितने दिनों से खा रहा? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। मैंने कहा कि कमाल है यार, एक ही नल का पानी 60 साल से पी रहा है। तबीयत दुखताती नहीं। 2 दिन के लिए पानी बदल। एक ही चावल, क्या बोलते हैं, भात, खिचड़ी। लेकिन एक ही चावल की खिचड़ी और भात कितने दिनों से खा रहा? बोला 60 साल। मैंने कहा 2 टाइम बदल। जुजला के मुल्ला बोल पड़ा बेसाइज का पैजामा वाला, भैया भी मुझको मारोगे क्या? मैंने कहा मैं यार, मैंने तेरा ना गला दबाया ना हाथ पकड़ा। बोला मारोगे क्या? बोला ये रोटी पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। बोल बोल। मैंने कहा तुमने हमें यही फर्क है, तू रोटी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, अहमद रजा वाला नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें जिंदा रहने के लिए दाना और पानी चाहिए, ईमान वालों को जिंदा रहने के लिए मुस्तफा की गुलामी चाहिए। इसलिए मेरी हर सांस उस नबी के लिए, मेरा हर लम्हा उस नबी के लिए। इसलिए कि बरेली के इमाम ने जो वजीफे इश्क दिया है वो यही कहा है, तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब मेरे मुस्तफा का है। तब मेरे आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान। यहाँ रुक करके एक आखिरी बात अर्ज करना जरूरी है, इसलिए कि एक रैकेट चलाया जा रहा कुछ लोगों के जरिए कि मौला अली शेर खुदा को या अहले मुस्तफा से रजा वाले मोहब्बत नहीं करते। बंद करो ये प्रोपगंडा, बंद करो ये ड्रामा। नबी के इश्क का इनाम मिलना बरेली के इमाम अहमद रजा के खानवादे को कल ताजुल शरीका जिधर से गुजरते थे बरेली बरेली का नारा लगता था, आज अफसर रजा जिधर से गुजरते हैं ताजुल शरीका। बस्ती बस्ती करिया करिया
सुभान अल्लाह। इसलिए इस मकबूलियत को, ये मकबूलियत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि ये मकबूलियत तो मदीने की सरकार से अता होती है, और जो सरकार से आता हो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कुछ ठेकेदारों के जरिए, अपनी औलादों को उस गलत प्रोपेगेंडे से बचाओ। इसलिए कि पूरी दुनिया में मैं तो कहता हूँ आकाए रहमत की आल की मोहब्बत का न बुझने वाला कोई चिराग देखना हो तो बरेली के इमाम को देख लो, बरेली के इमाम को देख लो। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ अहले बैते अतहारे मुस्तफा की शान में बहुतों ने बहुत कुछ लिखा यार, लेकिन मेरे आला हजरत ने शेर नहीं लिखा है, ताबीज़े इश्क लिखा है। और क्या लिखा? या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में। जोर से बोलो। क्या तेरी नस्ल पाक में है। आवाज लगा दो। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। हुजूर का नहीं कहा, अरे बोल यार, बोल। हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। हुजूर का होना और नूर का होना और फातिमा हुजूर की, अल्लाह फातिमा हुजूर की, लेकिन हसनैन नूर की। बोल यार, जोर से। हसनैन नूर के, गौसे आज़म नूर के, महबूबे इलाही नूर के, मखदूमे सिमला नूर के, अलामा पंडवी नूर के, अताई रसूल गरीब नवाज नूर के। क्या अल्लाह हज़रत ने क्या फरमाया? तेरी नस्ल पाक में है, हुजूर का नहीं, नूर का। और इसके बाद तो कई 100 सवाल का जवाब भी दे दिया। या रसूल अल्लाह तू है आईने नूर। जोर से तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन इसमें कुछ लोग वही हैं, जब अपनी हैसियत बतानी होती है तब आला हजरत का शेर सुनाते हैं कि मान लो मुझको आला हजरत ने कहा, और वही प्रोपेगेंडा की मशीनरी भी चलवाते हैं। और कान खोल के सुन लो, मुजाहिरों के डर से रजा वाले न कल झुके हैं, न अब झुके हैं, न आगे झुकेंगे। डंके की चोट पर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया मोहब्बत का जो चराग है, इसे कभी हल्का नहीं होने देंगे, कभी हल्का नहीं होने देंगे। और नबी की आल का जो इज्जत और एहतराम है वो तो ईमान का एक हिस्सा है। जब हम सहाबा की अजमत की, रिफात की के खिलाफ सुन नहीं सकते, तो जिनकी आल पर दुरूद पढ़े बगैर नमाज न हो, वही आल के खिलाफ कौन जा सकता है। इसलिए ये जो दलाल घूम रहे हैं डिजिटल,
पीर के डिजिटल मुरीद बनाने वाले, अगर ये हमारे बच्चों को पगड़ी बदवा करके कहें कि चल व्हाट्सएप पे मुरीद हो जाए, इसु की दुकानें बंद कराओ और खोल के बोलो मेरे पास जब फिजिकल पीर असजद रजा है, तो हम डिजिटल के चक्कर में क्यों पड़े। अल्लाह रब्बुल जलाल आप सबकी हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो अब आखिर में मुझको बोल दो एक ही जुमला, एक ही हाँ नाम है। उस्मान गनी बापू ने मसलक का झंडा ऊंचा किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, किया कि नहीं किया? तो उस्मान गनी बापू का बाजू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? सामने में रमजान शरीफ